चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So students, today we are going to start exercise 15.1. एक्सरसाइज 15.1 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है फॉर द डिफरेंट, गलत लिख दिया, फॉर द एडजेसेंट, फॉर द adjacent figure state whether the following statements are true or false. ठीक है. अच्छा, आपको सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और आपने ये देखना है कि वो स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं या फॉल्स. लेकिन उससे पहले आपके पास एक फिगर होगी स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये फिगर मौजूद होगी. ठीक है, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर है. तो वो राइट एंगल ट्राइंगल पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्टूडेंट्स. अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. आपके बुक में तो एक ही है, एक अलग अलग मैं राइट एंगल ट्राइंगल आपके बना रहा हूं. ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि आपकी बुक में एक ही डायग्राम है जिसमें अल्फा बीटा दोनों दिया हुआ है. सही है, तो हम अलग अलग बना रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में हमारे लिए आसानी हो जाए. दैट्स इट. आप चाहे उससे भी बना लें. तो ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी. यहाँ पे लिखा आपने ए बी सी. ये ट्राइंगल भी यही है, ए बी सी. ये गिवन है आपके पास बुक में. ठीक है, और ये पता है आपको 90 का एंगल है, ये भी आपका 90 का एंगल है. तो यहाँ पे जो एंगल है ये आपके पास बीटा, और यहाँ पे जो एंगल है आपके पास, ये आपके पास है अल्फा. ठीक है, ये एंगल का नाम है. जिस तरह थीटा एंगल का नाम होता है ना, इसी तरह अल्फा बीटा भी हम एंगल के नाम को शो करते हैं. दूसरी बात, बी के सामने वाली साइड पे होगा स्मॉल बी, ए के सामने वाली साइड पे होगा स्मॉल ए, सी के सामने वाली साइड पे होगा स्मॉल सी. इसी तरह ए के इधर भी यही होगा, ए बी सी. ठीक है, और आपने स्टेटमेंट्स को याद रखना है. अच्छा, आपको एक और बात याद रखनी है जो मैंने आपको कल बताई थी. कौन सी बात थी? मैंने आपको ये बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, और कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेंजेंट थीटा होता है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक. कॉसेक थीटा होता है, सर इसका अपोजिट कर लो, पी अपॉन एच का अपोजिट क्या होगा? एच अपॉन पी. इसी तरह कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा. इसका अपोजिट क्या होगा? एच अपॉन बी. और इसी तरह टेंजेंट का अपोजिट होता है कॉट थीटा. ये सब बातें मैंने कल आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी. अब ये बात जो है आपने याद रखनी है. सही है. अब इसमें देखें भाई, आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके पार्ट 1 में आपने बुक भी ओपन कर ली होगी, मुझे उम्मीद है. ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है साइन बीटा इक्वल टू ए अपॉन सी. ठीक है, अब सवाल ये है, साइन बीटा आप एक आग आ रहा है, डायग्राम में देखो बीटा का एंगल कहाँ है? ये रहा. और साइन बीटा ए अपॉन सी. ए का मतलब क्या? अच्छा, साइन होता क्या है पहले तो ये देखना पड़ेगा. सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, पहले यहाँ पे तुमने लिखा कि सर साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तुम चाहो तो पी अपॉन एच भी लिखते ना, मर्जी है तुम लोग की. ठीक है, अब आपने चेक करा यार एंगल कैसे देखते हैं. हमें पता है सर ये एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं. इस बात का मैंने आपको कल भी बताया कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर. ठीक है, और उसके बाद हाइपोटेनियस कहाँ है? हाइपोटेनियस स्टूडेंट्स आपके पास कौन सी साइड है? ये वाली साइड है. ठीक है, ये वाली साइड आपके पास कौन सी है? हाइपोटेनियस.
सही है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात याद रखें, मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ आपके लिए, एक मिनट रुकिएगा। इसकी साइड्स को जरा मैं आसान कर देता हूँ ताकि जो है ना यार आप फंसे नहीं फिर, रुक जाए, मैं इसकी साइड्स को आसान कर देता हूँ, वरना मैंने जो नाम रखा हुआ है, वैसे नाम आप डिफरेंट रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये ABC कर दिया मैंने इसको, बल्कि इसको भी एक ही नाम दे देता हूँ, ACB ACB, ठीक है। ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा। इसी तरह ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। सही है, अब सही है। नहीं बेटा, अच्छा अब देखो भाई, आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। आपने कहा यार एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है A, ठीक है, तो आपने कर दिया A, सही है। और आपने कहा यार कि हाइपोटेनियस कौन सी साइड होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो आपने कहा यार ये 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस साइड होती है हमेशा। तो बेटा आपने क्या करा, इसके आगे स्टूडेंट्स आपने लिख दिया साइन बीटा इक्वल टू A अपॉन C। तो ये स्टेटमेंट जो आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, ये आपके पास ट्रू है, ये आपके पास क्या है, ट्रू है। तो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही बताना है। आपको क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू थी। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 2 की तरफ चलता हूं, और एक सेकेंड, इसको पेज को जरा मैं सही कर लूं। अब जो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है वो कॉस का है। अच्छा, तो पार्ट 2 में आपके पास लिखा हुआ है cos बीटा इक्वल टू B अपॉन C, सही है। तो आपने देखा यार, cos को देखो पहले। अच्छा पहले तो ये देखो cos होता क्या है, आपने कहा यार B अपॉन H होता है। cos क्या होता है, B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। आपने कहा फिगर देखो, अब बीटा का एंगल कहां पे आ रहा है, सर ये रहा बीटा का एंगल। अब बीटा के एंगल पे ये देखना है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहां है भाई, सही है। अब आपको पता है यार एंगल के सामने वाला तो होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और इस एंगल से जो अटैच साइड होती है ये आपके पास क्या होती है, बेस होती है। क्या होती है, बेस। तो B अपॉन H कहां पे आ रहा है, सर ये आ रहा है B अपॉन C, ये बेस है, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है। तो B अपॉन C का रेशियो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन में कि सर cos बीटा आपके पास होता है B अपॉन H, ठीक है। और जब आपने फिगर को यहाँ पे देखा तो बेस क्या है, सर ये B है, स्मॉल b। H क्या है, सर स्मॉल c। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा cos बीटा इक्वल टू B अपॉन C, और ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, ट्रू है। क्या है बेटा, ट्रू है। इसी तरह मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूं, मतलब पार्ट 3 पे चलता हूं स्टूडेंट्स। पार्ट 3 में आपके पास लिखा हुआ है टेंजेंट बीटा इक्वल टू B अपॉन ए। तो बताओ टेंजेंट बीटा B अपॉन ए, तो सर टेंजेंट होता क्या है, सबसे पहले तो वो लिखो। सर टेंजेंट आपके पास होता है P अपॉन B, यानी ऊपर परपेंडिकुलर होता है और नीचे बेस होता है, सही है। तो आप गए भाई डायग्राम पे, टेंजेंट बीटा, ये रहा भाई बीटा का एंगल। अब बीटा के एंगल में परपेंडिकुलर ढूंढो, सर ये रहा सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, और बेस का है ये रहा, मतलब A अपॉन B का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा कि यार एक काम ये करते हैं, और आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पार्ट 3 में, B अपॉन A, सही है। तो ये जो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास है, P क्या है, परपेंडिकुलर, और B क्या है, बेस। तो आपने एंगल में ये देखा कि यार इसमें परपेंडिकुलर और बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर और बेस कहाँ है,
तो आपने कहा सर ये रही, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ये आपके पास बेस हो गया बी, ठीक है, ये आपके पास बेस हो गई, सॉरी ये बेस हो गया और ये, तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी आपकी टेंजेंट बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है, ठीक है। इसी तरह नंबर पार्ट 4 देखो बेटा, बहुत ही आसान है, ये कोई कराता नहीं है, मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। कॉट एल्फा इक्वल टू बी ए अपॉन बी। अब सबसे पहले ये देखो कि कॉट होता किसके बराबर है, बी अपॉन पी के। किसके बराबर होता है, बी अपॉन पी, मतलब बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, मतलब टेंजेंट का अपोजिट होगा, टेंजेंट का क्या होगा, अपोजिट होगा। दोबारा देखो फिगर, जब फिगर पे आए तो आपने देखा यार टेंजेंट का है पहले, अच्छा यहाँ पे अल्फा की बात हो रही है इसकी, सही है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि यार टेंजेंट का है, तो टेंजेंट मतलब इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो इससे अटैच है वो क्या है, बेस, ठीक है। तो टेंजेंट है बी अपॉन ए, टेंजेंट क्या है, बी अपॉन ए, तो सर टेंजेंट का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो इसीलिए सर टेंजेंट का अपोजिट कॉट ए अपॉन बी आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा, ठीक है। ये बेसिक्स याद रखना वरना फंस जाओगे तुम लोग, ठीक है, ये बेसिक्स याद रखना लास्ट में। बल्कि पार्ट 4 कर लिया था, हाँ पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है सेक एल्फा इक्वल टू सी अपॉन बी। अब सबसे पहले तो ये देखो यार सेक होता है किसके बराबर है, एच अपॉन बी के बराबर होता है सर। सेक किसके बराबर होता है, एच अपॉन बी के। तो आप देखें जरा एल्फा के एंगल में देखें, जरा डायग्राम को दोबारा देखें, एल्फा के एंगल में बी अपॉन एच का है भाई, सही है सर। इसके सामने वाला तो आपके पास होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और इससे जो साइड आपके पास जुड़ी हुई है यानी ए आपके पास बेस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस, सही है। तो आपने देखना क्या था भाई, आपने ये देखना था सर एच अपॉन बी देखना है, तो हाइपोटेनियस मतलब सी है, तो सी अपॉन ए होना चाहिए, सी अपॉन ए होना चाहिए, सही है। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ क्या है भाई, आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे एच अपॉन बी, तो सर ये आपके पास लिखा हुआ है सी अपॉन बी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सी अपॉन बी। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो सिर्फ आपने राइट एंगल ट्राइंगल को देखकर ही आपने ट्रू फॉल्स बताना है स्टूडेंट्स, इसमें और कोई यूनिक चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक और करा देता हूं आपको, पार्ट 8 करा देता हूं और उसके बाद फिर आगे मूव कर रहा हूं। पार्ट 8 में आपके पास है स्टूडेंट साइन एल्फा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एल्फा, सही है। अब सबसे पहले तो ये देखो भाई कि साइन एल्फा जो है वो होता है किसके, पी अपॉन एच। इसका मतलब 1 अपॉन कॉस एल्फा कैसे चेक करोगे, आप ये देखोगे पहली बात ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस कभी भी इनवर्स नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पे करेंगे फॉल्स, डायरेक्ट लिख देंगे और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, बिकॉज साइन एंड कॉस आर नॉट रेसिप्रोकल इन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स मैंने करा दिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यही 15.1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है भाई आपके पास लुक एट द adjacent triangle
एडजेसेंट ट्राइंगल एंड फाइंड द फॉलोइंग अब देखो इसमें करना क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल मौजूद है, क्या मौजूद है, एक ट्राइंगल मौजूद है। मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ, बुक में देख सकते हो भाई, तुम लोग बुक खोल लिया करो यार प्लीज। तो एक ट्राइंगल आपके पास मौजूद है और आपसे कह रहे हैं इसके एडजेसेंट ट्राइंगल्स बनाए आप, और आपको ये दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है बी, ठीक है। और ये आपको एक साइड दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है आपको 12, 20 और 16, ठीक है। अब करना ही क्या है, जैसे इसके पार्ट 1 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1 में आपसे कह रहे हैं साइन मेजर एंगल ए, साइन मेजर एंगल ए। आपने कहा यार ए पे एंगल कहाँ बन रहा है, ये रहा। अब ए पे जो है वो साइन दिया हुआ है, ए पे साइन आपको पता है पी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो ये एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो इस ये तो 90 है, ये छोड़ दो। इसके सामने वाली साइड होती है कौन सी, हाइपोटेनियस, सही है। लेकिन यहाँ पे सी बना हुआ है ना 90, ये तो 90 के सामने वाली ये वाली साइड होगी हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये एंगल आपने खुद बनाया, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये आपकी क्या हो जाएगी, बेस। तो आपने क्या करना है, पी अपॉन एच करना है, क्या करना है, पी अपॉन एच। तो आपने यहाँ पे लिखा साइन मेजर एंगल ए पी अपॉन एच के बराबर है, और परपेंडिकुलर पे कितना दिया हुआ है, सर परपेंडिकुलर पे 16 है और हाइपोटेनियस पे कितना है, 20 है। तो आपने यहाँ पे लिखा 16 डिवाइडेड बाय 20 और 4 के टेबल से सॉल्व कर लिया। तो आपके पास ये जो आंसर आएगा बेटा इसका, साइन मेजर एंगल ए इक्वल टू 4/5, दैट्स इट। ये आपका क्या है भाई, आंसर है, सिंपल, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में आपके पास क्या है भाई, पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं कॉज, पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं कॉज मेजर एंगल ए। तो आपने कहा यार सर ये तो बहुत ही आसान चीजें हैं कि कॉज मेजर एंगल ए इक्वल होता है किसके, बी अपॉन एच, मतलब बेस देखो और हाइपोटेनियस देखो, ठीक है। हाइपोटेनियस पता है आपको 20 है, ये देख लो, आपने देखा था ना अभी डायग्राम में, दोबारा देख लो। ये हाइपोटेनियस कितना है, 20, और बेस कितना है, 12। तो आप क्या करो, 12 डिवाइडेड बाय 20 कर दो, 12 डिवाइडेड बाय 20 जब सॉल्व करोगे बेटा आप इसे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये भाई इसी तरह के यार क्वेश्चंस हैं, इसके बाकी के पार्ट्स, कुछ पार्ट्स जो है वो तुम लोग खुद कर लेना और बुक से आंसर भी चेक कर लेना, ठीक है। इसी तरह अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी इसलिए मूव कर रहा हूँ क्योंकि यार कुछ है ही नहीं, मतलब कितनी आसान आसान चीजें, एक एक सवाल बच्चों की तरह सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, यूज the adjacent figure, use the adjacent figure to find the following। अच्छा, इसमें भी आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, और मैं भी पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं। अच्छा जी, ये बन गया आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये ए साइड है, ये बी है, ये सी है। इधर ए की वैल्यू दी हुई है 1, बी की वैल्यू दी हुई है 1, सी की वैल्यू दी हुई है √2। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, सही है। और आपके पास पार्ट 1 दिया हुआ है साइन 45, कितना दिया हुआ है, साइन 45 डिग्री। और आपको कह रहे हैं कि साइन 45 डिग्री पे आपके पास क्या होगा रेशो में। आपको एक बात पता है स्टूडेंट कि साइन 45 हो या साइन कुछ भी हो सर, ये होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर आप देखें जरा डायग्राम में कहां पर है भाई, सर ये देखें, ये तो 90 पर है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, बता चुका हूं बहुत दफा। और अगर आप ये एंगल ले रहे हैं
सही है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आप ये ले रहे हैं तो ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है और ये आपकी बेस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने काम करा, P अपॉन H है तो परपेंडिकुलर आ रहा है 1, हाइपोटेनियस दिया हुआ है अंडर रूट 2, तो आपके पास साइन 45 डिग्री होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। आंसर देखिए कितना सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो भी नहीं सकता। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है भाई, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है सेकंड क्वेश्चन में, cos 45 डिग्री, मतलब cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालें आप, सही है। तो आपने कहा यार cos 45 डिग्री, मतलब cos होता है क्या है सर, b अपॉन एच, क्या होता है b अपॉन एच। तो आपने फिर डायग्राम को देखा कि भाई डायग्राम में सर बेस क्या है सर 1, सही है, और h क्या है सर रूट 2। तो सर इसमें क्या मसला है, b की जगह लिखा 1 और h की जगह लिखा अंडर रूट 2, तो आपके पास cos 45 डिग्री भी कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है भाई। इसी तरह पार्ट 3 भी करवा देता हूं, बाकी के तुम लोग खुद देख लें। पार्ट 3 दिया हुआ है 1045 डिग्री, तो आपको पता है कि 1045 डिग्री होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी। आपने कहा यार परपेंडिकुलर कहाँ है भाई, परपेंडिकुलर कहाँ गई डायग्राम, ये रही, परपेंडिकुलर है 1 और बेस भी है 1, तो 1 अपॉन 1, सिंपल, ये हो गया सर 1 अपॉन 1। तो 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसी तरह भाई इसके बाकी के पार्ट्स हम लोग खुद देख लेना स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है बाकी के पार्ट्स में, ठीक है। और बस आज हम 15.1 में इतना ही रखते हैं बच्चों। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।